एवरीवन, तो आज हम बायोडायवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडायवर्सिटी का बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स और डायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेराइटी। तो लिविंग थिंग्स का बहुत ज्यादा वेराइटी है, अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म है। अब इन ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हमें स्टडी करना है, करोड़ों ऑर्गेनिज्म है, इनके बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो कैसे करें? तो उसके लिए इन सारे ऑर्गेनिज्म को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, अब इस ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना और हर एक ग्रुप को फिर से क्लासिफाई करेंगे। ओके, तो देखना है हम ऑर्गेनिज्म को कैसे ग्रुपिंग में कन्वर्ट किया है और कैसे उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट तो किया था, बस उसके लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। ओके, बट फर्स्ट जिसने ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया वो है कार्लोस लिनियस। तो फर्स्ट इसने जो इतने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया वो कार्लोस लिनियस। तो कौन है? कार्लोस लिनियस नाम का एक साइंटिस्ट जिसने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उस ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में क्लासिफिकेशन कर दिया। कौन कौन सा किंगडम में क्लासिफिकेशन किया? एक एनिमल, दूसरा है प्लांट। तो एनिमल को मैं क्या बोला? एनिमलिया। एनिमल्स को क्या किसमें रखा गया है? किंगडम में एनिमलिया। और प्लांट को प्लांटी। तो ये 2 किंगडम में उसने क्या किया? सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। ओके, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस किया, हायरार्की। तो लिनियस ने हायरार्की का यूज किया अपने सिस्टम में। उसने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, एनिमल और प्लांटी। बट इसमें एनिमल में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिमिलर टाइप के बेसिक कैरेक्टर जिनके सिमिलर है। तो बेसिक कैरेक्टर को सिमिलर करते हुए उनको फिर से और डिवाइड करना चालू किया। तो उसने कौन सिस्टम में बताया? हायरार्की में। तो हायरार्की में पहले अब किस सिस्टम से उन्होंने डिवाइड किया देखते हैं। तो हायरार्की में उसने जो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किसके सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग फर्स्ट किंगडम में क्लासिफिकेशन किया। तो किंगडम 2 ही किंगडम है, एनिमलिया एंड प्लांटी। उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब इस सीक्वेंस को याद कैसे रखें? तो इस सीक्वेंस को याद करने के लिए एक ट्री का आप यूज कर सकते हो। कौन सा ट्री है? किड्स play chess on fat green दैट मीन जो बच्चे हैं वो चेस खेल रहे हैं ग्रीन स्टूल में। तो किड्स प्ले चेस ऑन फैट ग्रीन स्टूल। तो ये पूरा सीक्वेंस में आ जाएगा। किंगडम मैन के लिए, किंगडम मैन कौन से किंगडम में? एनिमलिया में। एनिमलिया दैट मीन्स जिसमें मल्टी सेलुलर होगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। ओके, उस टाइप का ऑर्गेनिज्म किसमें रखा गया है? एनिमल में। और किंगडम इसमें आता है, किंगडम एनिमलिया में आता है। उसके बाद फाइलम क्या है? मैन का क्वाड्रेटा का मतलब जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म किसमें रखा गया है? क्वाड्रेटा, जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होगा। ओके, देन है क्लास मैमेलिया। ओके, क्लास मैमेलिया का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट होगा। बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? हेयर प्रेजेंट होगा एंड एक्सटर्नल ईयर भी होगा। बॉडी के ऊपर हेयर्स भी होगा और एक्सटर्नल ईयर होगा। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म किसके रखा गया है? मैमेलिया में। उसके बाद क्या है? ऑर्डर प्राइमेट। ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 5 फिंगर्स होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म किसमें रखा गया है? प्राइमेट में। अब आता है फैमिली कौन सा है? होमिनिडा का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो पैदल अपने पैर से लोकोमोशन करते हैं, मतलब अपने मूवमेंट। अब आता है जीनस। तो जीनस क्या होता है? मैन का होमो। होमो का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म
इसका ब्रेन बहुत डेवलप होता है। तो ब्रेन डेवलप जिस भी ऑर्गेनिज्म को होगा उसमें किसमें रखा गया है, जीनस होमो में रखा गया है। लास्ट क्या है, स्पीशीज। स्पीशीज क्या है, ह्यूमन का सेपियंस। ओके, सबसे इंडिविजुअल कैरेक्टर क्या होता है, सेपियंस है, जो स्पीशीज सेपियंस है मैन का। तो इसी ऑर्डर में हर एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन हुआ है, जिससे हम उसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज हमें मिल जाएगा जब हम क्या देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। लेकिन एक कौन में ये हायरार्की है, लीनियस का हायरार्की, इसमें सारे ऑर्गेनिज्म को उनके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, बेसिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग किंगडम में, फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज में रखा गया है। आर.एच. व्हिटेकर नाम के एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने देखा जो कार्लोस लिनियस का जो क्लासिफिकेशन था उसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रखा गया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को एक साथ रखा गया है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा गया है। तो इन सारे चीजों को देखकर उन्होंने फिर से ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया। तो फर्स्ट जो आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो 2 कैटेगरी में। फर्स्ट क्या था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट प्रोकैरियोट का मतलब होता है ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। दैट मीन्स आप सिंपली बोल सकते हो कि न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, राइट, मतलब अनडिफाइंड होता है न्यूक्लियस। और यूकैरियोट में क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीटली डिफाइंड होगा। ओके, तो ये फर्स्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सब के सब कैसे थे, यूनिसेलुलर। तो प्रोकैरियोट में कैसा ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसमें किसको रखा गया है, मोनेरा। मोनेरा किंगडम को किसमें रखा गया है, प्रोकैरियोटिक में। तो फर्स्ट किंगडम कौन सा आ गया, मोनेरा आ गया। मोनेरा में सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो यूनिसेलुलर होगा और उसका जो न्यूक्लियस होगा वेल डिफाइंड नहीं होगा। मोनेरा के कुछ एग्जांपल जैसे जितने भी बैक्टीरिया हैं, तो एग्जांपल क्या देखेंगे इसमें, बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होता है सब। ओके, सेकेंड आता है यूकैरियोट। यूकैरियोट में भी 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोट में एक है जो यूनिसेलुलर है, मतलब एक है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है, इसका मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। ओके, तो यूनिसेलुलर मतलब ये 1 सेल का तो बना होगा बट इसका न्यूक्लियस कंप्लीटली डिफाइन होगा। ओके, दैट मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ओके, तो एक इसमें रखा गया, सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है प्रोटिस्टा में। इसमें रखा गया है प्रोटिस्टा। अब यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोट है, मतलब सेल वेल डिफाइंड है। सारे के सारे कौन से इसमें कौन से किंगडम में रखा गया है, प्रोटिस्टा। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे अमीबा, पैरामेशिया, यूग्लिना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो 1 सेल का बना होगा बट न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। तो कौन से किंगडम में रखा गया है, इनको रखा गया है प्रोटिस्टा में। इसमें रखा गया प्रोटिस्टा। ओके, तो अभी देखो 2 किंगडम आ गया, कौन कौन सा, एक आ गया मोनेरा, एक आ गया प्रोटिस्टा। अब हम देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफाई किया। अब आर.एच. व्हिटेकर ने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसके सेल के ऊपर वॉल होता है, तो विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल।
विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होगा उनको अलग रखा गया है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होगा। तो सेल वॉल नहीं होगा कौन सा ऑर्गेनिज्म है? एनिमेलिया। तो फिर कौन सा है? आउट सेल वॉल वाला ऑर्गेनिज्म किया गया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक है जो फोटोसिंथेसिस कर सके, यानी कैन फोटोसिंथेसिस और कैन नॉट फोटोसिंथेसिस। कैन फोटोसिंथेसिस एंड कैन नॉट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कौन सा ऑर्गेनिज्म करते हैं? इसको रखा गया है कौन से किंगडम में? प्लांटी। प्लांट किंगडम, दैट मीन्स क्या बोलते हैं? प्लांटी। और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते ऐसे ऑर्गेनिज्म किसमें रखा गया है? फंगी या फंजाई। फंगी या फिर फंजाई। तो ये है आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया। ओके, तो हर किसी में अलग अलग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हर एक किंगडम को हम इंडिविजुअली उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। चलो देखते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैं, सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब जिसका जो न्यूक्लियस होगा सेल में वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा। सेकेंड क्या है? मोनेरा सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब मोनेरा में जो सेल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के सेल्स होते हैं। ओके, जो मोनेरा है, मोनेरा सेल्स के जो सेल वॉल है, मोनेरा के सेल में क्या आउटसाइड में एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ओके, तो मोनेरा सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वो सेल वॉल बहुत ही रिजिड होता है, राइट। ओके, मोनेरा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिकम्पोजर के लिए, क्योंकि जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोज का काम करते हैं वो कौन से किंगडम के ऑर्गेनिज्म? मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं। और जितने भी मोनेरा में ऑर्गेनिज्म है सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स 1 सेल का ही बना हुआ है। सारे ऑर्गेनिज्म 1 सेल का बना होगा। ओके, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म हमेशा 1 सेल का ही बना होगा। इसमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन यानी किसी भी इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट है वहीं पर भी सरवाइव कर जाएगा, बहुत कोल्ड क्लाइमेट है वहीं पर भी सरवाइव कर जाएगा। कुछ इसमें से हैं जो किसी भी इन्वायरमेंट के कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, अलाइव रहेगा। ओके, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कौन से मोनेरा किंगडम के, ये ऑटोट्रॉपिक नेचर के भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉपिक, दैट मीन्स फूड खुद भी प्रिपेयर कर सकता है या फिर दूसरों से भी अपना नरिशमेंट ले सकता है, फूड बना दूसरों से भी ले सकता है। तो ये किंगडम मोनेरा है जिनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ओके, इसके एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, दैट मीन जितने टाइप के बैक्टीरिया है सारे बैक्टीरिया किसमें इंक्लूड है? मोनेरा किंगडम में। जितने भी बैक्टीरिया हैं सब मोनेरा किंगडम में ही इंक्लूडेड है। तो किंगडम प्रोटिस्टा, ये जो ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? यूनिसेलुलर, और ऑर्गेनिज्म मोस्टली एक्वाटिक होता है, दैट मीन्स वाटर में ही मोस्टली प्रेजेंट आपको मिलेगा, वाटर में। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? सेक्सुअल या फिर असेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब इसमें से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया या फिर फ्लेजिला। सीलिया का मतलब है जो हेयर लाइक आउटसाइड में आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीलिया। और कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ऐसा कुछ पूंछ टाइप का लंबा निकल आता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लेजिला। कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको दिखेगा कैसा पूंछ टाइप कैसा लंबा कुछ निकल आता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फ्लेजिला। ओके, तो फ्लेजिला या फिर सीलिया
क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में। ओके, उसके बाद इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब यूनिसेलुलर होगा और सभी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स यूकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म है, सभी में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और सारे ऑर्गेनिज्म वन सेल का ही बना होगा। राइट, एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो ये पैरामीशियम का एक यहाँ पर जो है यहाँ पर डायग्राम है, इस टाइप का पैरामीशियम होता है और साइड में सीलिया इस टाइप का आपको देखेगा। ओके, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉपिक। दैट मीन्स फूड सेल खुद से प्रिपेयर भी कर सकते हैं या फिर फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है, एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, सब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस किंगडम में।